नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम डीसीए कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आप घर बैठे भी कर रहे हैं। तो आज के जो हमारा कोर्स है वो है इंटरनेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में इसकी डिमांडेबल है। आपको पता है कि जहाँ भी आप जॉब करेंगे इंटरनेट में आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आज हम इसमें इंटरनेट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स और साथ में प्रैक्टिकल पार्ट्स भी आपको लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरा कंप्लीटली लास्ट तक, और जिससे आपको समझ में आएगा पूरा कोर्स। तो इंटरनेट के अंदर हम जैसे आपको बताएंगे कि हम ईमेल, इंटरनेट होता क्या है, ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं, ईमेल आईडी के अंदर कंपोज कैसे करते हैं, कोई किसी भी मेल को रिसीव कैसे करते हैं, किसी को सेंड कैसे करते हैं कंपोज किया हुआ ईमेल आईडी। कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है एमएस वर्ड में, डॉक्यूमेंट एक्सेल में या पावर पॉइंट में, या कोई भी आप फोटोग्राफ्स, इमेजेस, उनको कैसे अटैचमेंट कर पाएंगे, और गूगल ड्राइव्स कैसे यूज करेंगे आप। अपनी जो क्लाउड स्पेसिंग होती है 15 GB तक आपको क्लाउड स्पेसिंग हर ईमेल आईडी में फ्री मिलता है, तो आप कैसे उसको यूज कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, ट्यूटोरियल में बने रहिए, जिससे कि आप सीख पाएंगे। तो लर्न आप कीजिए, घर पे बैठे हुए ऑनलाइन आप लर्न कर रहे हैं, हमारे कोर्स कर रहे हैं। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए कि डीसीए कंटेंट्स में हम क्या क्या करा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। उसके बाद हमने बेसिक फंडामेंटल कराया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कराया, विंडोज एंड एमएस डॉस। आज हम इंटरनेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इनिशियल स्टेज की बेसिक कोर्स के अंदर, यानी कि डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, नया ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, उस ट्रेनिंग को ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, और आप लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं, हम स्क्रीन में, जिससे कि आप अपने, और एक कॉपी और पेन भी अपने पास रखिएगा, जिससे आप जो भी चीजें हम समझा रहे हैं उसको आप स्क्रीन को पॉज करके भी उस वीडियो को आप देखें, और जिससे कि आप नोट डाउन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो चलिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो अब हम पूरा कोर्स करते हैं इंटरनेट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनेट का कोर्स, बेसिक ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट को कोर्स में आपको उतना करा देंगे कि जितना कि घर बैठे हुए कि आप कर पाएंगे, डीसी कोर्स कर रहे हैं, और कि आप प्रोफेशनल जॉब में आप जाएंगे तो आप उतनी जितनी चीज़ें हम प्रोफेशनल वे में आपको करा रहे हैं उतना सफिशिएंट होगा आप किसी भी अच्छे जॉब को पाने के लिए। तो बेसिक ऑफ इंटरनेट में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये आपका पार्ट 4 है। अगर आपने प्रीवियस हमारे पार्ट्स नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कंटेंट्स क्या होंगे, जिसको हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंटरनेट बेसिक। तो इंटरनेट बेसिक क्या होगा, वो इंटरनेट की बेसिक आपको पढ़ाएंगे पहले। फिर आपको व्हाट इज द www होता क्या है, हाउ टू यूज सर्फिंग एंड सर्चिंग, आप सर्फिंग एंड सर्चिंग कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर होता क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है इंटरनेट में, वो आपको बेसिक चीजें समझाएंगे। और व्हाट इज URL, ये आपको बताएंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर। फिर उसके बाद हम ले चलेंगे प्रैक्टिकली इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर, जो प्रोफेशनल वे में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट एन ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी, नई ईमेल आईडी आपको क्रिएट करनी होगी, तो आप कैसे कर पाएंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल है तो आप उसको कैसे आप साइन इन कर पाएंगे, कैसे उसको लॉग इन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू चेक योर ईमेल, आप ईमेल को कैसे चेक कर पाएंगे, देख सकते हैं किसी की ईमेल आई है, कंपोज कैसे करेंगे, और ईमेल को सेंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू अटैच फाइल एंड फोटोज विद योर ईमेल, आप अपनी फाइल ईमेल के साथ अपनी अदर फॉर्मेट की फाइल को कैसे अटैच कर पाएंगे। सपोज आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है तो उसको आप कैसे, या किसी और फॉर्मेट में बनाई है, एक्सेल, पावर पॉइंट या कहीं और,
या फोटोग्राफ्स आपके हैं तो उसको आप अपने ईमेल के साथ कैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ गूगल ड्राइव, क्लाउड स्पेसिंग क्या होती है, गूगल ड्राइव होता क्या है, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ये आपको समझाएंगे। हाउ टू यूज़ गूगल ड्राइव, और उसके अलावा बताएंगे कि गूगल ड्राइव को आप यूज़ कैसे करोगे, कैसे इसको यूज़ कर पाएंगे, इसमें कैसे अपना डेटा हम स्टोर करके रख पाएंगे। तो ये जो हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आपको सिखाएंगे, और फाइनली आपको बताएंगे हाउ टू शेयर फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव। तो आप गूगल ड्राइव के थ्रू अपने फोल्डर को या फाइल को कैसे शेयर कर पाएंगे, कैसे शेयरिंग में आप रिमोटली आप एक ही डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोग कैसे काम कर पाएंगे, तो गूगल ड्राइव से ये पॉसिबल है। तो चलिए वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं, और आप लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ये आपको समझ में कम आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको पूरा वीडियो देखें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड होता है इंटरनेट पब्लिकली एक्सेसिबल सीरीज ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि कह सकते हैं हम पब्लिकली आप कहीं से भी, जैसे आप ये हैं और इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि आपका ह्यूज, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट करके एक इंटरनेट बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, इसको इंटरनेट बोला जाता है। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? तो इंटरनेट अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट से हमारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो या कोई अदर डिवाइस हो, तो वो उसका एक यूनिक जो है एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस जनरेट करता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 4 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय अ पीरियड्स। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन में, तो आपके 4 ग्रुप में आप डॉट से वो हैं 1 2 3 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल करते हैं, जिससे हम पहचान पाते हैं कि इंटरनेट में ये पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? अगर डोमेन नेम की बात करें तो टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस का ही एक डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम रिप्रेजेंट वन मोर आईपी एड्रेसेस, यानी कि एक डोमेन नेम में बहुत सारे जो है आईपी एड्रेस हम होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स। तो अगर कंप्यूटर के टर्म्स अगर बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे क्लाइंट, तो कंप्यूटर दैट नो how to communicate with the particular types of server to use the information stored on the server। तो सर्वर में किस तरह की कम्युनिकेशंस होगा, कम्युनिकेट करने के लिए हम क्लाइंट की हेल्प लेते हैं। जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है इंटरनेट से, तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम से हम इंटरनेट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या उसमें डाल भी सकते हैं, तो हम क्लाइंट कहलाते हैं। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहाँ पर भी वो सारी जो भी इंटरनेट एक्सेस करता है उसकी रिक्वेस्ट पहुंचती है, जिसमें कि डेटा, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और अदर नेटवर्क सर्विसेज से सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट की सर्वर में स्टोर रहती हैं। हाउ डिड द इंटरनेट ऑर्गेनेट? यानी कि इंटरनेट को अगर बात करें तो इंटरनेट 1969 में डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए डेवलप किया गया था, and to allow to research and military personnel to communicate with each other। यानी कि मिलिट्री में इसको आर्मी में यूज़ किया जाता है कि कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्मी पर्सन टू अदर आर्मी पर्सन। इसका नाम द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ARPANET। इसको ARPANET नाम दिया गया था, फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का फाउंडेशन यहाँ से, यानी कि यहाँ से उसका जनरेट हुआ। हु कंट्रोल्स द इंटरनेट? इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है? अगर बात करें कि ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, तो नो वन, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज पब्लिक, कोऑपरेटिव एंड इंडिपेंडेंट नेटवर्क। ये पब्लिकली होता है, कोऑपरेटिव होता है या इंडिपेंडेंट नेटवर्क होता है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन सेट स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम्स एंड W3C बोल सकते हैं। तो द टीम टीम बर्नली ने क्या किया कि डायरेक्टर थे इसके, ओवरसीज रिसर्च सेट स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस स्टैंडर्ड इसका वो बनाया, और वो जो है मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द वेब
तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है अभी, और पर्टिकुलर उसके कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ डू यू गेट ऑन द इंटरनेट, कैसे हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे या लेंगे, तो विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये करते हैं। केबल मॉडेम और राउटर हमें चाहिए होता है उसके लिए, जिसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में यूज़ करते हो आइडिया, जियो फोन, एयरटेल, BSNL, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि जिनसे कनेक्ट होकर हम इंटरनेट ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके उसमें होना चाहिए, प्रोटेक्शन लगाना चाहिए, फायरवॉल लगाना चाहिए, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। बट अब आज की डेट में ये हम जब इंटरनेट पे काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें सर्विस सेंटर से अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। व्हाट इज़ WWW? वर्ल्ड, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आल्सो कॉल्ड अ वेब, एंड ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड अ वेब पेज। मतलब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का एक कह सकते हैं ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एंड कैन कंटेंट, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें होते हैं। वेबसाइट, एक जो वेबसाइट की बात करें इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, बहुत सारे रिलेटेड वेब पेजेस से मिलके, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। Who invented the WWW? तो जैसे पीछे बताया मैंने कि WWW was invented by Tim Berners-Lee, Robert Celios in 1990 में while working on the CERN। तो CERN एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो बर्नली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। हाउ डू यू सर्व वेब एंड द इंटरनेट? तो अगर आपको सर्फिंग करनी हो इंटरनेट के अंदर वेब पेज के ऊपर तो कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट योर इंटरनेट ब्राउजर। सबसे पहले आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इंटरनेट को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्राउजर कहते हैं उसको। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट की वेबसाइट को, एड्रेस को यूज़ करने के लिए, वेबसाइट को ओपन करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका एड्रेस, जो भी वेबसाइट है उसके अगर एड्रेस आपको मालूम है तो वो एड्रेस आप उस ब्राउज़र में डायरेक्टली एड्रेस बार में दे देंगे, नहीं तो आप उसको किसी भी सर्च इंजन के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। जैसे गूगल जो .com है वो अपने आप में एक सर्च इंजन है, वहाँ से आप पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। इवन वेबसाइट भी ढूंढ सकते हैं, उस वेबसाइट को भी। व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? जैसे मैंने पीछे बताया कि वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के देखने के लिए, वेबसाइट को की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी स्क्रीन में देख सकते हो आप कि मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, ये सारी आपकी जो है आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। सर्च फॉर नॉन वेबसाइट्स, जैसे नॉन वेबसाइट हैं तो उनको पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है एड्रेस, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है तो आप उसको सर्च इंजन से ईजिली सर्च कर सकते हैं उस वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन से। वेबसाइट की अगर बात करें तो जैसे वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का, बहुत सारे वेब पेजेस से, रिलेटेड वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनता है। और वेबसाइट जो है तो फर्स्ट पेज होता है उसका जनरली होम पेज होता है, और अदर जो वेब पेजेस होते हैं एडिशन पेजेस होते हैं। कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको अपना वेबसाइट बना सकती है। जैसे होम पेज की बात करें तो किसी भी, जैसे बुक्स के अंदर एक कंटेंट पेज होता है जिससे हमें मालूम पड़ जाता है उस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, इनके नाम क्या हैं, किस नंबर से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी वेब पेज जब वेबसाइट हम यूज़ करते हैं तो वहाँ मैंने बताया कि बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके बनता है। तो होम पेज उसका एक फर्स्ट पेज होता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये वेबसाइट का एक इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ से हम पूरे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज जैसे बताया कि रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलके ही जो बहुत सारे वेब पेजेस जो है हमारे होम पेज से कनेक्ट रहते हैं। होम पेज के थ्रू हम सारी वेबसाइट को सर्फिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम जो है वेब पेज बोलते हैं जनरली। तो व्हाट इज़ अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज में हम कनेक्ट होते हैं, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, जो कि वर्ड फॉर्म में, फ्रेज फॉर्म में, ग्राफिक पिक्चर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो हम
कनेक्ट हो सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। तो व्हाट इज URL? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। जैसे कि URL के थ्रू हम कोई भी पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज इंटरनेट के अंदर ढूंढ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं इस पर्टिकुलर URL एड्रेस के थ्रू। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का फर्स्ट पार्ट बात करें तो टेल्स द वेब ब्राउजर व्हाट सर्वर इट विल बी टॉकिंग टू इन ऑर्डर टू फैच द URL। मतलब कि किस URL को फैच करेगा, कहाँ से वो लेके आएगा, इंफॉर्मेशन कैसे लेके आएगा। कॉमन प्रोटोकॉल है HTTP, HTTPS, FTP, PPO3, SMTP। सेकेंड पार्ट अगर डोमेन नेम की बात करें तो आइडेंटिफाई द वेबसाइट कंटेंट द पेज, कि हम उससे पता लगाते हैं कि ये किस तरह का वेबसाइट है, किस तरह की वेब पेजेस हैं इसमें। तो जैसे .com इज़ टॉप लेवल डोमेन होता है, और उसके अलावा टॉप लेवल डोमेन आप स्क्रीन में देख सकते हैं .com, edu, गवर्नमेंट, हर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए। अगर इंडिया की बात करें .in होता है उसके लिए। तो ये जो है डोमेन जो है। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल सेशन में आ गए हैं। तो इसमें हम जो आपको बताने वाले थे एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। प्रैक्टिकली आपको क्या कराने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, कैसे ईमेल आईडी आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और कैसे आप उसको लॉगिन करेंगे। हाउ टू चेक, कंपोज एंड सेंड ईमेल, कैसे आपका ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, आप कैसे कंपोज करेंगे, लिखेंगे, आप राइट करेंगे एंड कैसे आप भेजेंगे, सेंड करेंगे। हाउ टू अटैच अ फाइल एंड फोटोज, कैसे फाइल, किसी भी फाइल के फॉर्मेट के फाइल को आप फोटोज को भेज सकते हो किसी को अटैच करके अपने ईमेल के साथ। एंड व्हाट इज गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। हाउ टू यूज गूगल ड्राइव, कैसे उसको यूज किया जाता है और कैसे गूगल ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर को या फाइल्स को या फोटोज को किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, किसी को भी। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली आप करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ। आप ब्राउज़र ओपन करता हूँ। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप टॉप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं Gmail ID लगा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप, जैसे मैंने बताया, उस सर्च इंजन में आप जा सकते हैं। जैसे सर्च इंजन में आप जाएंगे तो ये देखिए मैं आपके सामने सर्च इंजन गूगल खोला है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप इस सर्च इंजन में पहले जैसे NIT बेड़ीनाग आपने लिखा सपोज, तो NIT बेड़ीनाग जैसे लिखा, देखिए NIT बेड़ीनाग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन में फ्लैश हो गई। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप गूगल ड्राइव से सर्च कर सकते हैं। अब हमारी अगर वेबसाइट आपको नहीं मालूम है तो देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट nitbeड़ीनाग.co.in आ गई। आप सीधा हमारे वेबसाइट में यहाँ से डायरेक्ट, मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो डायरेक्ट हमारे उसमें वेबसाइट के इंटरफेस में आप यहाँ से आ गए। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस की आपको पता ही होगा, और तो सर्च इंजन ये पॉसिबल बनाता है। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जैसे हमें Gmail में अगर हमें ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर Gmail लिखना होगा। ठीक है, अब जब आप Gmail लिखेंगे, अगर पहले से ही कोई ईमेल आईडी यहाँ पर लॉग आउट नहीं की गई है और आपके इसमें पहले से लगी हुई है, लॉग आउट नहीं किया होगा उस कैंडिडेट ने, तो वो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ऊपर कोने में आप जाएं जहाँ पर लोगो है और वहाँ पर नीचे ऐड अनदर अकाउंट्स, इसमें क्लिक करना आपको। तो जैसे ऐड अनदर अकाउंट में क्लिक करेंगे, या हो सकता है अगर आपके डायरेक्टली आप ईमेल आईडी में करेंगे तो आप डायरेक्टली आपको क्रिएट वाला आएगा, तो आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस आएंगे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में फॉर माई सेल्फ में क्लिक करना आपको, और माई सेल्फ में क्लिक करने के बाद आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो मान लो यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर NIT मान लो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। मान लो जो भी आपको ईमेल आईडी बनाना है, ईमेल नाम रखना है, वो आप यहाँ पर दे दें। जैसे मैंने इप्सिता करके NIT डाला और आप वो पासवर्ड डालें उसके लिए। तो पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्पेशल अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और एक नंबर्स होना ज़रूरी है, और मोर देन 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आप डालिएगा। वैसे लिखा हुआ यहाँ पर यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विद
मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो ठीक है, चलिए हम डाल देते हैं। ये मैंने मिक्स डाल दिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर शो कर सकते हो, देख सकते हो अपने कि आपने क्या डाला हुआ है। देखिए यहाँ से मुझे पता लग रहा है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद तो जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है दोनों का, तो मैं दोबारा से डालता हूँ उसको, तो या इजी डालता हूँ मैं इसमें। तो इस तरह से हमने डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने वो, मैं जैसे मैंने बताया था कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके लिए, तो हमने वो एक मोबाइल नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए, तो हमने ये नंबर डाल देते हैं। तो जैसे आप नंबर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो उस नंबर में जो नंबर आप डाल रहे हैं उसमें एक OTP पहुंचेगी, और जो कि 4 अल्फ़ाबेट्स या 6 अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वाली एक आपको OTP पहुंचेगा। जैसे आप उस OTP को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, डालेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो आपके सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, और उस बेसिक इंफॉर्मेशन को डालने के बाद आपका जो है ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। इसका सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो 6 डिजिट का आपके साथ वेरिफिकेशन कोड आपके पास पहुंचेगा और इस तरह से आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ऐड अंदर करते हैं यहाँ पर, या इसको भी साइन आउट कर देते हैं, तो आपको ये पूछेगा यहाँ पर साइन इन करने को। तो आप यहाँ पर जब डालेंगे उसको ईमेल, जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपने बनाया है, और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा उसका। अब पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो आप उस ईमेल जो है ईमेल के इनबॉक्स के अंदर खुल जाएगा आपका इनबॉक्स, और आपका इस तरह से कुछ खुलना स्टार्ट होगा जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इस तरह से इनबॉक्स के अंदर आपके जो भी आपके मेल्स आई होंगी वो सारी मेल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। जैसे मैं ये नई मेल आई है मेरी, तो मैं ये नई मेल यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे ईमेल के अंदर हम आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कि हाउ टू क्रिएट एन ईमेल, यानी कि हम ईमेल कैसे कंपोज करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो बात हो रही है। तो किसी को आपको अगर भेजना है मेल, तो मैं यहाँ पर कंपोज में क्लिक करूँगा। जैसे कंपोज में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक न्यू मैसेज का एक बॉक्स आपके सामने खुल गया है। तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल देंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल अपना ही डाल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लग गया कि ईमेल कहाँ आ रही है। तो मैं अपना एड्रेस ही डाल दे रहा हूँ, इसी को जिससे आपको दिखा पाऊंगा मैं। और आप एक ईमेल के साथ साथ 2 ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कितने भी ईमेल डाल सकते हैं, आप एड्रेस डाल सकते हैं, तो सबको ईमेल पहुँच जाएगा। सब्जेक्ट में उसको क्या भेजना है, तो मैं डेमो मेल फॉर ट्रेनिंग डाल देता हूँ, और यहाँ पर हाय लिखो, आई एम जैसे मैं थोड़ा सा मेल, आप ये कंपोजिंग एरिया है, यहाँ पर मेल कर सकते हैं आप, यहाँ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसको। और आप यहाँ से जस्ट आपने उस जो ईमेल आईडी डाल रखे हैं, अगर आपको लगता है कि ईमेल आईडी मुझे सिर्फ एक ही रखना है, तो यहाँ पर जाके इसको क्रॉस करके हटा सकते हो आप। और एक ईमेल जैसे BS कार की, यानी कि NIT बेड़नाग में मैं भेज रहा हूँ यहाँ nitbedanag@gmail.com में, और एक बार आप यहाँ पर फीड कर देंगे करेक्ट, तो नेक्स्ट टाइम में ये लिस्टेड होने लग जाएगा जब भी आप ईमेल कंपोज करेंगे। और फिर सेंड क्लिक कर देना आपको। जैसे ही मैंने सेंड में क्लिक किया, देख सकते हैं आप मेरे इनबॉक्स में भी आ गया। सेंड में अगर देखेंगे तो सेंड में भी ये दिखाई देगा कि ये मेरे मेल भेजा हुआ है। और मी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने ही में ही भेजा हुआ है, और नहीं तो ये उसका एड्रेस दिखाई देगा जिसको आपने भेजा है। इनबॉक्स में आप देखेंगे तो देखिए ये मेल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ईमेल एड्रेस दिखाई देता है
कि ये हमारा सब्जेक्ट था उस मेल का, डेमो मेल फॉर ट्रेनिंग। ये डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी कंपोजिंग एरिया में लिखा था मैंने, और इस तरह से सेंड कर दिया था। तो इस तरह से आप किसी को भी मेल एक या एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। अगर आप मेल के साथ कुछ अटैच करना चाहते हैं, सपोज मैं यही मेल खोल लेता हूँ, इसी मेल के साथ अगर मुझे कुछ अटैच करना है मान लो, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड करने का मतलब है कि मैं फॉरवर्ड क्या कर रहा हूँ, इसी सेम मेल को कर रहा हूँ। अगर मैं रिप्लाई करना चाहूँगा तो फॉरवर्ड का मतलब है सेम मेल आपका चले जाएगा किसी को भी। रिप्लाई का मतलब है कि सेम मेल को आप मैं भी दिखेगा, और आप जो भी मेल कंपोज करेंगे वो उसी पर्सन को जाएगा जिसने आपको मेल भेजा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कुछ अटैच करना चाहूँ तो देखिए नीचे यहाँ पर एक अटैच का है, यहाँ जस्ट मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही देखिए अटैचमेंट के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से मैं कुछ अटैच कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से एक फोटोग्राफ अटैच कर देता हूँ। तो देखिए ये फोटोग्राफ अटैच होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब ये बार कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रॉल ये देखिए बार चल रहा है, तो 348 किलोबाइट्स का है ये, देखिए ये हाईलाइट हो गया। आप इसको आप सेंड कर देंगे। देखिए मैंने सेंड कर दिया इसको। अब सेंड करने के बाद जब मैं इनबॉक्स में जाऊँगा तो हमारे पास देखिए एक मेल और आ गया। जब हम क्लिक करेंगे इसको तो देखिए एक अटैचमेंट हमारे पास आ गया है। तो मैंने सेम मेल में दिखा रहा हूँ, ये अदर मेल में भी सेम ऐसे ही होगा जो कि दूसरा दिखेगा। तो अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी क्रिएट करके देखिएगा या 2 पर्सन को, तो इस तरह से हम ईमेल में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आसानी से अटैच कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऐसे ही कोई अगर जैसे आपने फोटोग्राफ किया है, कोई डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी आप इजीली कर पाएंगे। देखिए मैं दोबारा सेम मेल में कर रहा हूँ और फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और फॉरवर्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर सेम मेल अभी फिर दोबारा से डाला। चलिए 2 में मैं सेम मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉरवर्ड का मतलब मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ, इसलिए मैं ये वाला कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं अटैच कर रहा हूँ। अब अटैच में मैंने अभी कुछ फोटोग्राफ की थी, तो अब मैं कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट 4K का अटैच किया है, एंड देन दोबारा इसको सेंड किया है। तो सेंड करने के बाद जैसे आप देखेंगे इनबॉक्स में फिर दोबारा से वो जो भी जिसको भेजा आपने देखेंगे, तो उसको अब देखिए 2 अटैच दिख रहे हैं, एक ये फोटोग्राफ और एक ये जो भी डॉक्यूमेंट फाइल मैंने यहाँ अटैच किया वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोज कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं अपने फोटोग्राफ को, अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करके भेज सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि अगर आपके ईमेल जो भी आपने बनाया हुआ है उसमें अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करना चाहें, तो गूगल ड्राइव होता क्या है, हर ईमेल जो भी आप ईमेल जैसे जीमेल में कोई भी ईमेल आईडी आप बनाते हो, तो हर ईमेल आईडी के साथ एक गूगल यानी कि गूगल ड्राइव मिलती है, यानी कि एक स्पेसिंग मिलती है। 15 GB आपको फ्री स्पेस मिलता है क्लाउड में। तो क्लाउड स्पेसिंग को आप यूज़ कर सकते हो, 15 GB तक आप डेटा किसी भी तरह की डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हो। तो कैसे आप यूज़ करेंगे वो देखिए। तो जैसे आप इस कॉर्नर में लोगो देख रहे हैं, जस्ट लोगो के जस्ट बगल में आप डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो इसको क्लिक करना होगा। ये गूगल ऐप होते हैं, आपको मैं आज ड्राइव बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और इसमें से आपको चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ड्राइव ऑप्शन आ रहा है, तो इसको क्लिक करना होगा। जस्ट आपको ये जब क्लिक करेंगे आप इसको, तो आपको देखिए गूगल ड्राइव वाले आपको स्क्रीन में लेके जाएगा। देखिए हमारा ये इनबॉक्स ये है और हमें गूगल ड्राइव लेके गया है। देखो ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। आप गूगल ड्राइव में जो भी चीज़ यहाँ पर स्टोर की हुए हैं आप देख सकते हो, 15 GB तक यूज़ कर सकते हो। 1.6 MB यहाँ पर अभी डेटा इसके अंदर स्टोर पहले से किया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई मान लो फाइल रखनी है या फोटोग्राफ रखनी है, इवन आप पूरे के पूरे फोल्डर को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, माई ड्राइव में आप जाएं और यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए क्लिक करके मैंने NIET डॉक्यूमेंट्स लिखा और क्रिएट कर दिया। तो देखिए NIET डॉक्यूमेंट नाम का एक यहाँ पर फोल्डर आ गया। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया तो मैं भी NIET डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ। तो अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल को न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या इसमें भी आप कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, आप रखना चाहें तो देखिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें। अभी NIET डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया, इसके अंदर कोई फाइल रखनी है तो अपलोड राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे। तो अपलोड फाइल में जैसे मैंने ये वाला ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, तो ये मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का चेक मार्क आएगा, देखिए ग्रीन कलर का चेक मार्क आया, तो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा अपलोड हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड हो जाए तो आप कुछ नहीं, जैसे आप फाइल को कर रहे थे वैसे आप फोल्डर को, जैसे फाइल था अपलोड फोल्डर करिए और उस पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका फोल्डर होगा। ठीक है, जैसे मैं सपोज करके यहाँ पर डेस्कटॉप में देख रहा हूँ तो बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं मुझे, मान लो BJP मेरे को दिख रहा है और मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो बता रहा है 10 फाइल्स हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं 10 फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 फाइल अभी अपलोड हुए हैं और 10 फाइल हमें अपलोड करनी है। तो यहाँ चेक मार्क आएगा, ग्रीन चेक मार्क, तो ये हमारा जो है कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस, जितनी लेंथी आपकी फाइल्स होंगी उतना टाइम टेकिंग होगा, ये टाइम लेगा ये इसे अपलोड होने में। तो इस तरह से जब ये 0 अभी हुआ है और 10 के 10 अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा फोल्डर यहाँ पर आपको जैसे ये दिख रहा है अभी, तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, देखिए चेक मार्क लग गए यहाँ पर, तो ये अपलोड 10 के 10 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ BJP, अब इसके अंदर क्लिक करके देख सकता हूँ हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो देखिए देखते हैं आप 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी के पूरे अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फोल्डर बना के गूगल ड्राइव में कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं करना है, यहीं पर करना है, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी कि आप अपलोड फाइल अपलोड फोल्डर यहाँ पर कर सकते हैं या न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, अब अगर लगता है आपको कि अच्छा ठीक है इसको एक्सेस देना है किसी को कि NIT डॉक्यूमेंट्स है और NIT डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे BJP या पूरा फोल्डर ही एक्सेस देना है, मान लो चलिए, तो पूरा फोल्डर या पर्टिकुलर फाइल कुछ भी एक्सेस दे सकते हो, किसी को भी रिमोटली शेयर कर सकते हो। कैसे का मतलब है, देखो NIT डॉक्यूमेंट्स को मैं राइट क्लिक करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है शेयर। आप ये शेयर में क्लिक करोगे और जैसे ही आप शेयर क्लिक करोगे, देखिए तो मेरा देखिए पहले से NIT, ये एक दूसरा वाला मेरा ईमेल ID भी खुला हुआ है यहाँ पर NIT टेक्नोलॉजी वाला, तो मैं अभी इसमें शेयर करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर देख सकते हो अभी कोई भी ईमेल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर उसका ईमेल ID एड्रेस मुझे लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है, मैंने यूज़ किया होगा इसको। कोई अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, तो मैं डेमो मेल फॉर अपडेट, ठीक है, और मैंने सेंड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने सेंड कर दिया इसको। तो जैसे सेंड किया मैंने गूगल ड्राइव के थ्रू, यहाँ पर ऐड हो गया एक पर्सन, यानी कि शेयर हो गया एक को। तो मैं अब यहाँ चेक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर से BS कार्की, यानी यहाँ से BS कार्की से मेल आया है और ये इस तरह का शेयरिंग हुआ। मैं इसे क्लिक करूँगा, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए मेरा डेमो मेल फॉर अपडेट, मैंने ये एक सब्जेक्ट डाला था और ये फोल्डर आ गया है, देखिए पूरे का पूरा फोल्डर आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो देखिए जैसे ही मैं ओपन करूँगा, बट हमारा जो ओपन होगा, एक्सेस हमने दिया था एक पर्टिकुलर फोल्डर को, है ना, NIT डॉक्यूमेंट्स को, तो NIT डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी था वो सारा एक्सेस हो गया। अगर पर्टिकुलर फाइल को देंगे एक्सेस, शेयर करेंगे तो हम पर्टिकुलर फाइल को ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करके दोबारा से यहाँ पर आए और हमें लग रहा है कि चलो ठीक है शेयरिंग इसको हटा देते हैं, तो आपको फिर दोबारा से राइट क्लिक करना है, उसी में NIT डॉक्यूमेंट में शेयर में क्लिक करना है। और शेयर में क्लिक करने के बाद आपको फिर सेम आपको देखिए शेयरिंग विद द पीपल एंड ग्रुप्स में कर सकते हैं आप इसको। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर शेयर कर रखा है, तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन आ रहा है, एडिटर, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए नीचे सबसे नीचे रिमूव लिखा हुआ है, आप यहाँ रिमूव में क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और सेव क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा फोल्डर जो है शेयर हो रहा था वो शेयर होना बंद हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ से, और आप उसको वो यूज़ नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा अपने यहाँ से। तो इस तरह से हम गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं और 15 GB डेटा तक हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लो सपोज ये डॉक्यूमेंट्स है, इसी डॉक्यूमेंट्स को आपको रीड करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको रीड कर सकते हैं। ओपन विद डायरेक्टली आप गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप खोल सकते हैं। गूगल डायरेक्टली आप ज़रूरत नहीं है कि आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये डायरेक्टली आप ऑनलाइन में गूगल ड्राइव में आप इसको रीड कर सकते हैं और साथ में इसको अपडेट भी कर सकते हैं, रीएडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस करना है कर सकते हैं। तो शेयरिंग में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी को शेयरिंग करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, तो वहाँ से भी वो अपडेट कर सकता है, यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बार ये कंपनीज वगैरह में जब बहुत सारी
जो MIS टाइप पे क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं एक ही डेटाबेस को, तो तब भी इसको एक्सेस करने के लिए भी गूगल ड्राइव का यूज़ किया जाता है, तब गूगल ड्राइव को यूज़ किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया आपको, तो फिर इसको रिपीट करके आप देखें और इसके नोट्स बनाएं और घर में उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके घर में प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप नहीं है तो इसको रिपीट करके आप देखें, उससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी घर में बैठे हुए। अपने मोबाइल से आप पूरी ट्रेनिंग DCA कोर्स करिए ऑनलाइन घर पे, और इस कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको इतनी सारी चीज़ें कोर्सेज के आती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किए हुए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर आप देखें, उनको मत मिस कीजिएगा। और हमारे आने वाले जितने भी कोर्स के अंदर हम कराने वाले हैं उनको मिस मत करिएगा, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में आप अपडेट रहेंगे और घर बैठे हुए आप DC कोर्स सीख पाएंगे और अच्छी जॉब आप कहीं पर भी पा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।